फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारी ज्योतिष सीखे क्लास सेकंड है। इससे पहले हमने बात की थी 9 ग्रह के बारे में और मैंने उन 9 ग्रहों का आपको थोड़ा थोड़ा परिचय दिया था और डीप में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे सब ग्रहों के नेचर के बारे में और उनके रिजल्ट के बारे में। उससे पहले आज हम बात करेंगे सभी राशियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी 12 राशि होती है। हम 12 राशि के बारे में आज समझेंगे, सीखेंगे कौन कौन सी राशि होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ परिचय मैं उन राशियों का दूंगा आपको ताकि आपको थोड़ी पहचान हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लिखूंगा मेष राशि। मेष राशि, मेष राशि ये सबसे पहले। फिर वृष राशि है, इसको वृषभ राशि भी कह सकते हैं हम। फिर आगे मिथुन राशि। मिथुन राशि, मिथुन राशि आ गई। फिर आ गई कर्क राशि। कर्क राशि, उसके बाद आ गई सिंह राशि। सिंह राशि, फिर आ गई कन्या राशि। कन्या राशि, आ गई कन्या राशि। फिर आ गई तुला राशि। तुला राशि, फिर आ गई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि आ गई। फिर आ गई धनु राशि। धनु राशि, धनु राशि आ गई। फिर आ गई मकर राशि। मकर राशि, मकर राशि आ गई। फिर आ गई मकर राशि। फिर आ गई कुंभ राशि। कुंभ राशि, उसके बाद आ गई मीन राशि। तो फ्रेंड्स, ये 12 राशि है। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी कुंडली में कहीं एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मेष राशि का साइन है। जैसे मैंने बना दिया आपको। अब मैं घर बना रहा हूं, आपको कुंडली बना के दिखाता हूं। ऐसे हम 12 घर बनाएंगे 12 राशियों के। जैसे हमने यहां से, ये हमारा प्रथम भाव है, हमने एक लिखा, इसका मतलब ये मेष राशि है। और यदि आपकी किसी कुंडली में प्रथम भाव में एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप मेष लग्न के जातक है।
क्योंकि मेष राशि है। यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप वृषभ लग्न के जातक हो। यदि 3 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, तो आपकी मिथुन लग्न है। यदि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, देखो 4 कौन सी है, कर्क, तो कर्क लग्न है। 5 लिखा है तो सिंह लग्न। 6 लिखा हुआ है यदि फर्स्ट हाउस में तो कन्या लग्न। 7 लिखा हुआ है तो तुला लग्न। 8 लिखा है वृश्चिक लग्न। 9 लिखा है धनु लग्न और 10 लिखा है तो मकर लग्न और 11 लिखा है तो कुंभ लग्न, 12 है तो मीन लग्न। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये कुंडली मेष लग्न की है। यदि 1 लिखा है तो हम कहेंगे ये कुंडली मेष लग्न की है, क्योंकि इसमें 1 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में। अब 1 है, जैसे यहाँ पे 1, ये हो गया पहला भाव हमारा, ऐसे गिनते पहला भाव, ये दूसरा भाव हो गया, ये दूसरा भाव हो गया। अब राशि की बात करें तो ये राशि कौन सी है, देखो 2 कौन सी है, ये वृषभ राशि या वृष राशि, ये वृष राशि है। तो हम कहेंगे दूसरे घर में कौन सी राशि बैठी हुई है, वृष राशि बैठी हुई है। दूसरे घर हमारा कौन सा है, वृष राशि का है। और हम तीसरे घर में इसको 3 लिखेंगे, ऐसे काउंटिंग चालू होगी, 1 2 3 4 5 6 से 12 तक होती है। यदि आप यहां से 2 से शुरू करोगे तो 1 यहां आ जाएगा वापिस में। अब 3 अगर यहाँ पे है तो ये कौन सी राशि होगी, मिथुन राशि। 3 का मतलब मिथुन राशि। और यदि यहाँ पे 4 लिखा है तो कर्क राशि हो जाएगी। यदि यहाँ पे 5 लिखा है, ये हमारा पंचम भाव है, तो ये होगी सिंह राशि। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये होगी कन्या राशि। 7 लिखा है तुला राशि। 8 लिखा है वृश्चिक राशि। 9 लिखा है धनु राशि। 10 लिखा है मकर राशि। 11 लिखा है कुंभ राशि। 12 लिखा है मीन राशि। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये षष्ठ भाग है, षष्ठ भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, ये दशम भाव है, ये एकादश भाव है और ये द्वादश भाव है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भाव हो गए इस तरह से। और यदि हम अब बात करें इनके स्वामियों की, कि मेष राशि जो है कौन से उसका स्वामी, जैसे मेष राशि है, ठीक है, मेष राशि ये है, ठीक है, 1 हो गया और ये हो गया हमारा 8। अब ग्रहों की बात करेंगे, ग्रह कौन कौन सी राशियों के स्वामी है, अब हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे तो जगह कम रह जाएगी, अब मैं इसको हटा देता हूं। आपको आपने ये समझ लिया है ताकि हम दूसरी चर्चा यहाँ पे कर सके, आगे ही क्लास कर सके हम, क्योंकि स्पेस इतना है नहीं। इसको रख दे, चलो यहां से आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे मान लो अब मंगल है, ठीक है, मंगल से शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि मंगल जो है फर्स्ट राशि का स्वामी, मंगल मेष राशि का। मंगल कौन कौन सी राशि का स्वामी है, मंगल इसका स्वामी है मेष राशि का और वृश्चिक राशि का। मंगल इन दोनों भावों का, दोनों राशियों का स्वामी है। और यदि हम कुंडली में देखेंगे तो हम कहेंगे मंगल प्रथम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। मान लो मंगल यहां बैठा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, प्रथम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये चतुर्थ भाव हो गया, 1 2 3 4 चतुर्थ भाव हो गया। तो इस तरह से हम बोलते हैं। फिर तो मंगल क्या हो गया, मेष राशि का स्वामी हो गया और वृश्चिक राशि का स्वामी हो गया। मेष राशि मतलब 1, मैंने आपको अभी लिख के बताया था, जैसे मकर राशि मतलब 10, ऐसे। तो मंगल किसका स्वामी हो गया, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का।
अब हम बात करेंगे बुध की। तो बुध किसका स्वामी हुआ? बुध है मिथुन राशि का स्वामी है 3, ये मिथुन राशि है, और कन्या राशि। तो बुध है मिथुन राशि का स्वामी और कन्या राशि का स्वामी बुध है। यदि बुध यहां बैठा हुआ है तो हम कहते हैं कि बुध अपनी सब राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि इस राशि का स्वामी है बुध। या बुध यहां बैठा हुआ है कन्या राशि में, तो हम कहते हैं बुध अपनी राशि में बैठा है, अपनी सब राशि में बैठा है, भाई बहुत मजबूत स्थिति में अपने घर में बैठा हुआ है। या बुध कहीं यहां बैठ जाता, मान लो बुध, तो हम कहेंगे कि तृतीय भाव का स्वामी और षष्ठ भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है, फिर हम इस तरह से बोल देंगे। और गुरु की बात करेंगे तो गुरु कौन कौन सी राशियों का स्वामी है? तो गुरु धनु राशि का और मीन राशि का स्वामी है। धनु राशि का और मीन राशि का स्वामी है गुरु। यदि गुरु इसमें बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ है, धनु राशि में। या गुरु इसमें बैठा है तो हम कहेंगे गुरु मीन राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, अपने घर में बैठा है। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र की राशि कौन सी है? वृष राशि है शुक्र की, और तुला राशि, ये शुक्र की राशि है 2 और 7। वृष राशि और तुला राशि, इसका स्वामी कौन है? शुक्र। अब शनि, शनि किसका स्वामी है? शनि मकर राशि का और कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। मकर और कुंभ, इन दोनों हाउसेस का स्वामी शनि है। शनि यदि यहां बैठा हुआ है तो हम कहेंगे शनि मकर राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि 10 नंबर क्या किस बात को बताता है? मकर राशि को। तो शनि मकर राशि में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, क्योंकि शनि की राशि है मकर राशि। शनि इसका स्वामी है मकर राशि का। और शनि कुंभ राशि का भी स्वामी है, 11 नंबर लिखा है तो 11 नंबर कुंभ राशि है। तो शनि यहाँ बैठा हुआ है तो हम कहेंगे शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि में। शनि इन दोनों हाउसेस का स्वामी हो गया। ये 10वां भाव है, दशम। जैसे आप गिनोगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। तो दशम भाव का स्वामी है शनि यहाँ पे, और एकादश भाव का स्वामी है। और शनि वाला यहाँ बैठा है तो हम कहेंगे दशम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठा हुआ है। तो इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। अब हो गया तुम्हारा सिंह सूर्य। और सूर्य किसका स्वामी है? सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो हम कहेंगे सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ सिंह राशि में। तो ये सिंह राशि है सूर्य की। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। यदि चंद्रमा यहां बैठा हुआ है तो हम कहेंगे चंद्रमा सब ग्रही होकर बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, क्योंकि 4 नंबर है कर्क राशि और चंद्रमा इसका स्वामी है। अब ये सातों ग्रह आ गए, ये बात होगी। राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, राहु और केतु ना। तो राहु केतु की इसमें चर्चा नहीं होती है, किसी भी राशि के स्वामी राहु केतु नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।